आज का क्वेश्चन है, क्या हम PV100 पैनासोनिक के कैमरे से शूटिंग करते समय क्या कोई पिक्चर ले सकते हैं, इमेज कैप्चर कर सकते हैं, स्टिल फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो इसका रिप्लाई जानने के लिए आप वीडियो देखें, एंड तक देखें। हम वीडियोग्राफी करते हैं तो उस समय ऐसी क्या आवश्यकता हो जाती है कि हमें उसका इमेज भी कैप्चर करना पड़ता है। नॉर्मली हम दो लोग लगातार जो रनिंग इवेंट होता है उसको हम लोग कैप्चर करते रहते हैं। एक वीडियोग्राफर करता रहता है, एक फोटोग्राफर करता रहता है। कई बार क्या होता है कि कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि उसमें वीडियोग्राफर जो होते हैं वो अपनी सही पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन स्टिल फोटोग्राफर जो है वो उस जगह तक पहुंच नहीं सकते हैं, या उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है वहाँ एडजस्ट होने में। और इसी दरमियान अगर अचानक से कोई कार्यक्रम चल जाता है तो वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वीडियोग्राफर को ये पता चल जाता है कि मेरे फोटोग्राफर पीछे हैं, या अभी सही स्थिति पर नहीं आए हैं, या एक्चुअल पोजीशन उन्होंने अभी तक नहीं ली है। तो वो क्या करेंगे वीडियोग्राफर जी कि उस एक बटन को दबा देंगे जिससे वो इवेंट उसमें कैप्चर हो जाएगा। और अगर हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है तो बाद में उस वीडियो का स्क्रीनशॉट इस पे हम लोग ले करके उस पिक्चर को एल्बम में लगा करके हम हमारा काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए एक ये सुविधा है। बाकी अगर हम इमेज की क्वालिटी को अगर फोटोशॉप पर लेकर के देखेंगे तो वो इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसके इतने रेजोल्यूशन नहीं होते हैं। सिर्फ एक आपातकालीन व्यवस्था जिसे मैं नाम देता हूँ तो वो इसमें है, ताकि हमारा काम हो जाए और हमारी एल्बम बन जाए। तो देखते हैं पैनासोनिक PV100 के अंदर हम किस प्रकार से इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर एक कपल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कैप्चर करेंगे और कैप्चर हम लोग करेंगे पैनासोनिक PV100 कैमरा जो मैंने यहाँ पर अभी लगा के रखा है, इससे हम लोग इसको कैप्चर करेंगे। इस तरीके से हमने एक प्रीव्यू जो सामने रखा है उसकी पिक्चर हमारे यहाँ पर अभी बन रही है। और अभी अगर हम देखेंगे, देखिए मैं कैमरे को थोड़ा सा इधर से उधर हिला रहा हूँ तो ये जो वीडियो कैमरा है, कैमकॉर्डर है, ये मूव हो रहा है और ये पिक्चर भी हमारी मूव होती हुई दिखाई दे रही है। सपोज दैट कि हम किसी इवेंट के अंदर हैं, कार्यक्रम के अंदर हैं और हम शूट कर रहे हैं, तो अभी देखिए रिकॉर्डिंग मोड में मैंने इस कैमरे को डाल दिया है। अब सपोज दैट कि हमने इस तरफ का एक शॉट लिया और यदि हमारा कोई वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हमारा फोटोग्राफर हमें अगर हमारे पास में नहीं दिखाई दे रहा है और हम जो भी शूट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस शूट को यहाँ पर चाहें कि एक फटाक से हम एक एक्सपोजर यहाँ पर ले लें, तो इस प्रकार से ये हमारी वीडियोग्राफी यहाँ पर चल रही है और ये मैंने इसकी फ्रेमिंग को किया है इस फोटो की। और एक बार मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो ऊपर, और मैंने इसको यहाँ पे टच किया। टच करने के बाद में फ्रीज जो है ये टच किया और इस फ्रीज को मैं ऑन कर दूंगा। तो देखिए फ्रीज ऑन यहाँ पर हो चुका है और अभी ये जो पिक्चर है ये अभी इसके अंदर फ्रीज मोड में रिकॉर्ड होने लग गई है। अब अगर मैं इस कैमरे को इधर से उधर घुमाऊंगा तो आप देखिए ये पिक्चर पूरी फ्रीज मोड में रिकॉर्ड हो रही है। तो हमने इस बटन को दबाया, दबा के वापस हम इसको एक बार दबा देंगे ऐसे स्क्रीन को, और इस फ्रीज को हम ऑफ कर देंगे। जैसे हमने ऑफ किया हमारा कैमरा वापस जो दूसरी शूटिंग है उसको करना शुरू कर देता है, जो भी हमारा रनिंग कार्यक्रम है उसको शूट करने लग जाता है। PV100 की मदद से हम कैसे इसमें इमेज में परिवर्तित कर लेते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ से देखिए मैं कर देता हूँ ऑफ। अब ये जो क्लिप है ये अब इस कैमरे के अंदर पर्टिकुलर इसकी किसी एक विशेष जगह पर सेव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस कैमरे के ऊपर जो थंबनेल का निशान लगा हुआ है, यहाँ से हम एक बार इसको थंबनेल ऊपर इसी के पास इसको हम एक बार दबाएंगे। दबाने के बाद में जो हमने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर देखिए PS करके ये फाइल, जो लास्ट फाइल आपको दिख रही है, ये हमें दिखने लग गई है।
अब हम क्या करेंगे, इसको प्ले करेंगे और प्ले करके देखेंगे। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो अभी यहाँ पर इस कैमरे पे दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि अगर ये फ्लावर का फोटो लेना है तो हमें यहाँ से एक बार इसको कैमरे के निशान को यहाँ पर जो है उसको एक बार दबा देना है, तो ये इमेज सेव हो गया है। अब जब ये फ्रीज हो जाएगा तो ये पिक्चर यहाँ पे रुकी हुई रहेगी, और जब ये रुकी हुई हो तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिया और यहाँ से हमने इसको दबा दिया, या फिर हम पॉज भी कर सकते हैं यहाँ से। जो जहाँ से भी हमें अगर कोई शूट लेना है तो हम देखिए, सपोज अगर थोड़ा आगे ले लेते हैं हम, यहाँ पे अगर ये फ्लावर लेना है हमें तो मैंने इसको पॉज कर दिया है और अब मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये फ्लावर हमारा यहाँ पर इसमें आ चुका है। और अगर हम आगे अगर हम इस प्रकार से अगर इसका शॉट लेना चाहते हैं इस कंपोजिशन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के हम इसको कैमरे को दबा देंगे। लाइक ए स्क्रीनशॉट जैसा होता है ये, जो हमने इमेजेस लिए वो सेव हुए या नहीं हुए। तो वापस हम एक बार थंबनेल को यहाँ से दबा देते हैं, बैक जाते हैं, स्टॉप कर दिया और ये हम कैमरे से बाहर आ गए। अब ये भी लाइव मोड में चल रहा है। थंबनेल को मैंने दबाया, यहाँ पर हम इसको करेंगे राइट। अब देखिए मूवी, MP4, AV, CSD और JPEG, तो हम JPEG को पुश करेंगे तो देखिए जो हमने जहाँ जहाँ पर जो इमेजेस कैप्चर किए थे वो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं। यहाँ से हम मोबाइल की तरह इसको अप एंड डाउन नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा फोटो, ये फोटोग्राफ, फिर स्टॉप, फिर इस फोटो को, फिर स्टॉप। ये प्ले नहीं हो रहा है, ये JPEG में है। और फिर एक ये फ्लावर्स। तो इस तरीके से हम इस पर फोटो ले सकते हैं, आपने देखा। और वापस थंबनेल को यहाँ से दबा देते हैं तो हम आ गए उसी मोड में। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि हमें कैमरे के कुछ शॉट्स हमारी एल्बम के लिए लेने पड़ते हैं, तो ये एक इजी स्टेप है। आप जब ड्यूरिंग शूटिंग होते हैं और आपको ऐसा लगा तो आप कैमरे को, उस फ्रेम को रोक दीजिए, फ्रेमिंग सही कर लीजिए और फ्रीज को एक बार ऑन कर दीजिए और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, और रिकॉर्ड करने के बाद में वापस उसको फ्रीज को ऑफ कर दीजिए। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो आपका कैमरा आगे की शूटिंग लेने में असमर्थ रहेगा, वो आगे के शॉट्स नहीं ले पाएगा। इसलिए विशेष सावधानी इस बात की आप जरूर रखें। कोई भी हम जो भी शॉट्स ले रहे हैं, हमने फ्रीज ऑन किया और वो शॉट हमने 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड का हमने कैप्चर किया, उसके बाद में वापस फ्रीज को हम ऑफ करेंगे तो उस वीडियो कैमरे के अंदर सामने के सारे जो परिदृश्य हैं, जो भी दृश्य हैं, वो वापस अगेन उसके अंदर कैप्चर होना शुरू होंगे। तो विशेष 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 इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी यह मोड हमारे लिए काम आ जाता है और सोचा कि छोटा सा बिंदु है लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए। इसी तरह के वीडियो मैं आपको बना के देता रहूँगा और अपने एक्सपीरियंस में आपके साथ में साझा करता रहूँगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ।